आज हम पढ़ेंगे स्टोमेटा एंड गेशियस एक्सचेंज इन लीव्स के बारे में। ठीक है जी। अब जैसा कि आपको पता है कि स्टोमेटा है तो ये हमारे पास कहाँ पे होते हैं, हमारे पास लीव्स में होते हैं। ठीक है जी। और लीव्स ही हमारे पास क्या करते हैं, गैस एक्सचेंज के लिए मोस्टली प्लांट यूज करते हैं। तो स्टोमेटा हमारे पास क्या है जी, स्टोमेटा से हम स्टार्ट लेते हैं। स्टोमेटा हमारे पास होते हैं पोर्स। ठीक है जी। क्या होते हैं, होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं। और ये कहाँ पे मौजूद होते हैं जी, ये मौजूद होते हैं एपिडर्मिस में। ठीक है। मीन्स एपी का क्या मतलब है, एपी मीन्स अबव, डर्मिस मीन्स डर्मिस मतलब, या लेयर भी हम इसे कहते हैं, जो सबसे टॉप की लेयर होती है। ठीक है जी। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। तो ये हमारे पास लीव्स की एपिडर्मिस में मौजूद होते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा जो है, ये हमारे पास लीव्स के अलावा जो हम ये कहते हैं कि ये स्टेम में भी मौजूद होते हैं। कहाँ पे भी मौजूद होते हैं, स्टेम में भी ये मौजूद होते हैं। अब हम एक डायग्राम ले आते हैं किस चीज़ की, स्टोमेटा की। हमारे पास डायग्राम जी आ गई। ठीक है जी। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे पास जो आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास कंप्लीट एक स्ट्रक्चर है किस चीज़ का, स्टोमेटा का। ठीक है। हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं दैट इज स्टोमेटा। ठीक है जी। इसको हम स्टोमा भी कहते हैं अगर हम इसको सिंगुलर पढ़ें, वैसे हम इसे स्टोमेटा कहते हैं जब हम प्लूरल कहते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है किस चीज़ का, स्टोमेटा का। आपको ये नज़र आ रहा है। और ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, कंप्लीट है हमारे पास किस चीज़ का है, स्टोमेटा का है। तो स्टोमेटा में हमारे पास मौजूद होते हैं पोर, या कुछ ना, एक पोर है। और स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजनिंग को हमारे पास कंट्रोल करते हैं कौन, जिसे हम कहते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है जी। जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रही है, हमारे पास गार्ड सेल्स हैं। ठीक है। हम यहाँ लिख भी लेते हैं, हमारे पास क्या होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं। ठीक है जी। GUARD, गार्ड सेल्स। ठीक है जी। वे इसकी ओपनिंग एंड क्लोजनिंग को कंट्रोल करते हैं। ये जो हमें लेयर सी नजर आ रही है, जो बाहर के जो सेल हैं, ये हमारे पास जी किस चीज की लेयर है, ये है हमारे पास एपिडर्मिस की लेयर। ठीक है जी। हम लिख लेते हैं इसके ऊपर एपिडर्मिस। ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, एपिडर्मिस के सेल हैं। ठीक है। और ये इसका न्यूक्लियस है एपिडर्मिस के सेल का। इसी तरह अगर हम देखें और हम बात करें गार्ड सेल्स की, तो गार्ड सेल्स की अगर शेप को हम देखें और इसको हम ब्लैक कलर से इसकी बाउंड्री ड्रा करें, तो ये इसका स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ यूं बनता है। ठीक है जी। ये ऐसे करके हमारे पास ये गार्ड सेल्स बन जाते हैं। ठीक है जी। ये हमारे पास एक कंप्लीट जो है, एक गॉड सेल है, ये उसका दूसरा गॉड सेल है। तो ये कहा जाता है कि जो गॉड सेल हैं, इनकी जो शेप है, ये क्या है, ये बीन है, बीन शेप है, लोबिया की तरह होते हैं, बीन शेप्ड होते हैं। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज बीन शेप्ड। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें तो इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे ये जो ब्लू, सॉरी, ग्रीन कलर के जो आपको नजर आ रहे हैं, ये जैसे कि ये हो गया। ठीक है जी। ये हो गया, साथ में ये हो गया। तो ये इसमें क्या मौजूद है जी, ये इसमें मौजूद है दैट इज नोन एज अ क्लोरोप्लास्ट। ये इसमें क्या है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारे पास है दैट इज क्लोरोप्लास्ट। ये इसमें हमारे पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। ठीक है जी। क्या है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो इसमें मौजूद है। ठीक है। और इसके अंदर जो है हमारे पास मौजूद होते हैं लार्ज वैक्यूल्स भी हमारे पास मौजूद हैं इसमें। ठीक है जी। जैसा कि आपको यहाँ पे एक लार्ज वैक्यूल सा नजर आ रहा है। ठीक है जी। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर लार्ज वैक्यूल भी होते हैं। ठीक है जी। दैट इज लार्ज वैक्यूल। ठीक है जी। हम वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं, लार्ज वैक्यूल जो है वो इसमें मौजूद है। ठीक है जी। और जो कि फिल्ड होता है सैप से, या फ्लूइड फिल होता है। अब अगर हम बात करें इसके इनर वॉल की, तो इसकी जो इनर वॉल है वो थिक है। ठीक है। और साथ में क्या है, इन इलास्टिक है। ये इसकी इनर वॉल है। ठीक है जी। ये जिसकी हमने बाउंड्री ड्रॉ कर दी है, ये इसकी क्या है, ये इसकी इनर वॉल है। ठीक है जी। ये जो है जैसे कि यहाँ पे भी है, तो ये हमारे पास क्या होती है, ये थिक होती है और इन इलास्टिक होती है। और जो कि इसकी जैसे कि हम कहते हैं कि इसकी जो इनर वॉल है वो क्या है, वो थिक है, लेस इलास्टिक है आउटर वॉल से। ठीक है जी। और आउटर जो इसकी वॉल है, जैसे कि ये बाहर की जो इसकी ये लेयर है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाली, ये क्या है, ये हमारे पास थिन होती है। और ये क्या होती है, ये इलास्टिक होती है। क्या होती है, थिन होती है और ये इलास्टिक होती है। तो इसकी जो ओपनिंग एंड क्लोजनिंग है किस चीज़ की, स्टोमेटा की, ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है जी, ये हमारे पास डिपेंड करती है फ्लूइड प्रेशर पे। ठीक है जी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो हमारे पास ओपनिंग है, ठीक है जी, सॉरी, OPEN, जो हमारे पास क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजनिंग। ठीक है जी। किस चीज़ की, स्टोमेटा की। ठीक है। हमने यहाँ पे लिख लिया ओपनिंग एंड क्लोजनिंग। ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है दैट इज फ्लूइड। ठीक है जी, फ्लूइड
प्रेशर पे, ठीक है जी, फ्लूइड प्रेशर ऑफ द वॉल, फ्लूइड प्रेशर, ठीक है जी, प्रेशर, प्रेशर को टी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो। दैट इज P-R-E डबल S-U-R-E, फ्लूइड प्रेशर होती है किस चीज पे, वॉल्स पे, ठीक है जी। कैसे, अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये जो फ्लूइड सा पार्ट है, ये इस वॉल पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है जी। तो अगर इसके अंदर जो फ्लूइड नहीं होगा तो फिर ये प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे, और अगर इसके अंदर हमारे पास फ्लूइड मौजूद है तो वो क्या करेंगे, वो प्रेशर अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से इसकी ओपनिंग एंड क्लोजनिंग होगी, ठीक है जी। तो हम ये कहते हैं कि अगर यहाँ से फ्लूइड, अब इसमें फ्लूइड क्या होता है जी, इसमें जो फ्लूइड है ये हमारे पास होता है वाटर, हम फ्लूइड के नीचे लिख लेते हैं क्या होता है हमारे पास, वाटर है। तो वाटर की एंट्रेंस और वाटर का जो एग्जिट है वो क्या करता है, वो इसकी ओपनिंग एंड क्लोजनिंग को कंट्रोल करता है। अब हम क्या करते हैं, एक डायग्राम दूसरी ले आते हैं और उससे समझते हैं कि लीफ में हमारे पास जो गैस एक्सचेंज है वो कैसे हो रहा है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ठीक है जी, हमारे पास जो है ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो कि इंटर हो रहे हैं किस चीज में, स्टोमेटा में, ठीक है जी। तो जब इसमें वाटर के मॉलिक्यूल इंटर हो रहे हैं तो ये स्टोमेटा हमारे पास क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। और जब वाटर के मॉलिक्यूल इससे निकलते हैं तो स्टोमेटा हमारे पास क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है, ठीक है जी, क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। इसके अलावा ये कहा जाता है कि दिन के वक्त जो है स्टोमेटा ओपन होते हैं, ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं स्टोमेटा, स्टोमेटा जो है हमारे पास डे में, मतलब दिन के वक्त जो है ये हमारे पास क्या होते हैं, ओपन होते हैं, ठीक है, और नाइट में हमारे पास ये क्लोज होते हैं, ठीक है, NIGHT, नाइट में हमारे पास ये क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है जी। तो कुछ हमारे पास जैसे कि हमने पढ़ा कि ये एपिडर्मिस में मौजूद होते हैं, लेकिन जैसे कि हमारे पास ग्रासेस हैं या हमारे पास मोनोकोटिलिडन है, उनमें स्टोमेटा दोनों अपर और लोअर एपिडर्मिस दोनों में मौजूद है। ये आपके पास क्या है, एपिडर्मिस सेल हैं, ठीक है जी। अगेन हम इसको दोबारा समझें, ये हमारे पास क्या है, गॉड सेल्स हैं, आप देख सकते हैं ये और ये। इसी तरह जो है ये एपिडर्मिस के सेल हैं, ठीक है जी। इसी तरह जो है आप देख सकते हैं इसमें आपको ये ग्रीन कलर के स्पॉट नजर आ रहे हैं, हमारे पास इसमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ये न्यूक्लियस जो है ये हमारे पास किस चीज का है, एपिडर्मल सेल्स का है, ठीक है जी। और ये वाटर की एंट्रीज एंड एग्जिट जो है वो हो रही है गॉड सेल्स में, ठीक है। तो इस तरह जो है गैस एक्सचेंज होता है लीफ के अंदर, ठीक है। अब जब ये ओपन होंगे स्टोमेटा तो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होगी, ठीक है जी, और जब ये क्लोज होंगे तो हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैस जो है वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है जी। अगर ओपन है तो कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होगी, ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलेगी, और अगर क्लोज है तो कोई भी गैस जो है ना वो इंटर होगी ना वो बाहर निकलेगी, ठीक है जी। इसी तरह अगर हम आगे बढ़े तो हम अगर डिफ्यूजन की बात करते हैं कि स्टोमेटा के अंदर डिफ्यूजन जो है उसका क्या प्रोसेस है, तो हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास जो गैसेस होते हैं जो कि बन जाते हैं या जो एक्सचेंज होते हैं, हम यहाँ लिखते हैं साथ साथ कि जो हमारे पास गैसेस हैं, ठीक है जी, वो क्या हो जाते हैं, वो हमारे पास पास कर जाते हैं, हमारे पास कहाँ पे होते हैं, हमारे पास होते हैं सब स्टोमेटल रीजन में होते हैं, ठीक है जी। सब स्टोमेटल रीजन में हमारे पास होते हैं। सब स्टोमेटल रीजन से ये पास आउट हो जाते हैं, किस चीज में, इंटर हो जाते हैं इनटू इंटर सेलुलर स्पेस में, हम यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज इंटर सेलुलर, ठीक है जी, स्पेस। अब इसमें एंट्री के बाद क्या होगा जी, इसमें ये एंट्री के बाद अब ये इंटर सेलुलर स्पेस जो है हमारे पास, ये कौन से सेल्स के होते हैं या कौन से सेल हमारे पास होते हैं या कौन से हमारे पास टिश्यू होते हैं, तो हम कहते हैं हमारे पास मीजोफिल सेल्स में पाए जाते हैं। मीजोफिल सेल्स के हमारे पास इंटर सेलुलर स्पेसिस होते हैं, वहां पे ये इंटर हो जाते हैं और वहां से ये डिफ्यूज हो जाते हैं किस चीज में, हम यहाँ लिखते जाते हैं साथ साथ कि वहां से ये डिफ्यूज हो जाते हैं, DIFFUSE, डिफ्यूज हो जाते हैं। अब ये डिफ्यूज किस चीज में होंगे, ये डिफ्यूज हो जाएंगे सेल में, और फिर जब सेल में ये डिफ्यूज हो जाते हैं तो फिर ये सेल के जो शेप है उसमें डिजोल्व हो जाएंगे और फिर इसे इस्तेमाल किया जाएगा किस चीज के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए और रिस्पायरेशन के लिए। तो ये था जी हमारे पास क्या, ये था जी हमारे पास दैट इज द स्टोमेटा एंड गैस एक्सचेंज इन लीव्स, जिसमें हमने स्टोमेटा के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा और हमने मैकेनिज्म पढ़ा कि किस तरह गैस एक्सचेंज इन लीव्स का मैकेनिज्म होता है। तो आज हमने पढ़ा स्टोमेटा एंड गैस एक्सचेंज इन लीव्स के बारे में।